नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र इसी महीने 37 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चंस एक्चुअल में सारा पति से रिलेटेड पूछा है कि मेरे पति जो हैं तैयारी कर रहे हैं, एडवोकेट हैं, तैयारी कर रहे हैं कि आगे जाकर जो है जज बनेंगे नहीं बनेंगे, वो उनकी लाइफ ठीक रहे, कब तक ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी, पूरा कंसर्न ये है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि दिखाना तो ये अपने पति का चाहती थी हाथ, लेकिन वो हाथ देने के लिए मना करते हैं, तो इन्होंने अपना हाथ दिया, अपने हाथ से पति के बारे में जानना चाहते हैं। अब देखो लॉजिक समझाता हूँ, चाहे इसमें ये क्वेश्चन अपने डाल लें कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या मैं जॉब मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरे घर में टेंशन कब ख़त्म होगी, ठीक है। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है क्या पत्नी के हाथ से पति के बारे में पता लगता है? क्यों नहीं पता लग सकता? एक बात बताओ, पत्नी एक फीमेल यानी एक फीमेल है, ठीक है। लड़की के हाथ से मायके का और ससुराल का सब पता लगता है, क्योंकि वो उस वक्त अपने घर से भी टच में होती है और ससुराल वाले में भी। उसमें ससुर भी आता है, सास भी आती है, उसमें पति भी आता है, अपने घर में माँ बाप भी आते हैं, भाई बहन भी आते हैं, क्योंकि अगर उन्हें टेंशन है तो लड़की को टेंशन होगी। अगर वो टेंशन अपने ससुराल में मान के चलो ससुर से है, सास से है तो भी होगी, अगर वो टेंशन पति से है तो भी होगी। तो ये हाथ रिफ्लेक्ट क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है अगर तुम्हें टेंशन है तो वो किस कारण है। एडवांस पामिस्ट्री में ये भी पता लगता है, सब पता लगता है। अरे एक मान के चलो बहन की शादी है, भाई की शादी है, तो नाचते हैं, हाँ ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, नाचते हैं, ठीक है। तो क्या वो खुशी है वो ज़ाहिर नहीं होगी। और भाई को तबीयत बहुत ख़राब, हॉस्पिटलाइज है, तो वो टेंशन होगी, रोटी खाने को मन नहीं कर रहा। पति को कुछ हो गया, पति नहीं कर रहा, उनका कुछ रिज़ल्ट में नहीं आया तो नहीं मन कर रहा। तो वो जो टेंशन है किसके कारण आ रही है? जो कारण आ रही है तो वो रेखाएं भी पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ? पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक चीज़ समझाता हूँ, देखो कोई रेखा ऐसे चली, पूरा इंटेंशन क्या है, पूरा चल रही है, वो एक अलग मैटर है। एक होती है कि ये समझ रहे हो, ये अब ये इंटेंशन क्या है, इसका मिलाप इससे किया है बट वहाँ जाकर रोक दिया, यानी ये एक टुकड़ा नहीं है, ये है तो सही। देखो इसका संबंध इसके साथ है, ये कहाँ पर जा रही है रेखा, ये कहाँ जा रही है, इस सूर्य पर जा रही है, सूर्य पर जा रही है। इनका संबंध इस रेखा के साथ है। ये रेखा का मतलब क्या है? इस रेखा का मतलब क्या है? इस रेखा का मतलब क्या है? ये इसके साथ जुड़ी हुई रेखा है, ठीक है। ये कहाँ जाना चाह रही है? ये इधर। ये घर किसका होता है? ये गुरु का घर होता है। गुरु किसका होता है? बृहस्पति। परिवार का। परिवार में कौन आता है? मायका और ससुराल। अब इस लड़की को अपने मायके की भी टेंशन होगी और अपने ससुराल की भी। अब ये कोऑर्डिनेशन बनाती रहेगी। मेरी बात समझ में? कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि कहाँ मुझे किसके साथ रहना है। अब मुझे उनके साथ रहना है तो मुझे कोऑर्डिनेशन बनाना है। मैं क्या करूँ? मैं फंस गई, मुझे क्या करना है? क्योंकि कोई भी टुकड़ा या तो पूरा जाए, पूरा तो है नहीं। अब वो वहीं से चीज़ें बनी हुई हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चीज़ें मिलेंगी पर वो कुछ गैप आते रहेंगे, यानी मुसीबतें ऐसी नहीं आएंगी। मुसीबतें आएंगी, कुछ समय ऐसा लगेगा ज़िंदगी ख़त्म है, फिर उसके बाद कुछ समय ऐसा आएगा अब ठीक चल रहा है, फिर अब ज़िंदगी ख़त्म है, फिर ठीक चल रहा है। यानी
एक समय पर आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी लाइफ मैं कब तक जीऊँ। लॉजिक समझा रहा हूँ, वो लाइन एक नहीं है ना, वो लाइक एक लाइन नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये सिचुएशंस, अब हृदय रेखा भी देखो, एक नीचे से आई, एक यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ से आई, ये ऊपर, ये सब कंसर्न कहाँ जाना चाह रहा है, सब कंसर्न जाना, ये वाली रेखा कहती है मुझे कमाना है। फीमेल में हृदय रेखा के ऊपर अगर कोई रेखा चलती है तो वो कमाने के लिए चलती है, कि मैं भी कुछ अपने घर की मदद में हिस्सेदारी बनाऊं, मैं भी बनाऊं। और जितने जितना ये काले काले साइन आ रहे हैं, जितने ये काले काले, ये तो मेरा सॉफ्टवेयर ने बताया है हाथ को, ये सॉफ्टवेयर, ये देखो ध्यान से देखो, ये जितने साइन आए हैं, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन ये नीचे ये डार्क साइन है। तो यहाँ पर आसानी से चीज़ें नहीं होंगी। इसका मतलब ये है, ये एक बार है, कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह, तो हाथ क्या कहता है, हाथ कहता है, देखो लॉजिक समझाता हूँ, ध्यान से समझ। कोई भी एक फीमेल हो मेल हो, जहाँ उंगली ये ख़त्म होती है 20 साल की रेखा है, ठीक है। अब 20 साल क्या कहता है, वो यहाँ आ रहा है, इस एरिया पर, इस एरिया के पास में एक छोटा सा ट्रायंगल बना है 20 साल पर, ये देखो बना है, ये त्रिभुज बना है। अब ये त्रिभुज किस लिए बना है, ये क्या कहना चाह रहा है, देखो माइंड लाइन के नीचे इस एरिया पर क्या आता है, ऊपर क्या बना हुआ है, ऊपर इस रेखा का संबंध इसके साथ, पढ़ाई के साथ है, समझते रहना। पढ़ाई के साथ कोई भी ऐसा एरिया आता है वो नौकरी के लिए होता है, यानी पढ़ाई करने के बाद जो है मुझे नौकरी भी करनी है, समझते रहना। यानी 20 साल पर ये सोच चल रही है। अब यहाँ पर नीचे उतरते हैं, अगर ये यहाँ उतरते हैं तो ये वाला साइन किस लिए होता है, ये वाला साइन किस लिए होता है, जो हमने कहा ये वाला, ये कहाँ से आया, ये यानी यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ज़रूर हुआ है। तो इस हाथ में जो पैमाना चलेगा वो ऐसे चलेगा, ऐसे, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यानी धागा ऐसे रखना है, कैलकुलेशन ऐसे होनी। आप उस कैलकुलेशन को ऐसे नहीं कर सकते हो कि ये सीधा ऐसे डाल दी, ऐसे नहीं डालनी, जहाँ पर हाथ चलता है उसे रोकना ही नहीं। तो 20 साल की उम्र पर एक ट्रायंगल बनाते, 20 साल पर ही इनकी लाइफ में घर पर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी, एक मुसीबत हटती थी दूसरी। अब इसी साइन को के ध्यान से ज़रा ये साइन बना कैसे है, पहले तो ये देखो कि भगवान एक ही साइन से चीज़ें कैसे बनाते हैं। पहले एक ट्रायंगल और एक रेखा ऐसे, अब ये कोई एक ऐसे साइन बना है, इसका क्या मतलब है, यानी यहाँ ये साइन ऐसे बना है, यानी कंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ ये बड़ा जितना साइन होता है, एक मुसीबत हटती है दूसरी आती है, यानी ये साइन किस लिए होता है, लोन के लिए। लोन उतार भी रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ परिस्थितियाँ घर पर इनके मायके में ये चल रही है, समझते रहे, ये है ना। क्यों, क्योंकि इसने इस ट्रायंगल को पकड़ रखा है, इस ट्रायंगल को पकड़ रखा है। अब लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है कि आप और पीछे जाओ, यहाँ जाओ, कहाँ, यहाँ जाओ। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी का निशान है, उस प्रॉपर्टी पर भी ऐसे चल रहा है। यानी इस 16 साल पर भी क्या है, इन्होंने कोई मूव करा है 16 से 17 साल पर अपने घर की तरफ, जिसमें पहले कंस्ट्रक्शन कराई है, फिर ठीक है, अच्छी समझ आ रही है। तो इस हाथ को इस तरीके से भी देखते हैं भाई, हाथ देखने का तरीका है ना कि किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट हो रही है। अब देखो यहाँ आकर ये वाली प्रॉब्लम यहाँ से, यहाँ पर एक साइन बना है
ये वाला, ये साइन बना, ये एक साइन ऐसे बना, ऐसे करके ऐसे, और इधर एक ट्रायंगल बनाया, ये एक ट्रायंगल बना। यानी 10 साल की उम्र में इनके घर में कोई बीमार पड़ा, जिसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी में हिस्सा 10 से 11 साल के बीच में कुछ ना कुछ इनके पिताजी से रिलेटेड चीज़ों पर हुआ है। वो कारण कोई पुश्तैनी यानी दादा नाना इनसे रिलेटेड चीज़ों पर। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? कैसे हाथ को रीड करते हैं, पकड़ते रहो, अपने आप चीज़ें समझ आती रहेंगी। ठीक है, अब देखो नीचे लाइफ लाइन के नीचे एक साइन पहले ऐसे बना और एक ये पुश्तैनी का साइन है, यानी इस साइन से पहले भी एक साइन ऐसे बना, कैसे, ऐसे करके ऐसे। तो ये है सिबलिंग से रिलेटेड है कि कोई कज़न या किसी का कोई ओकेशन हो, और ये है कोई बुजुर्ग आदमी 22 से 23 के बीच में कोई बीमार पड़ सकता है, ये उसका साइन है। ठीक है, ऊपर देखो, देखो क्या होता है कि कोई एक साइन ऐसे बना है और उसके ये नौकरी से रिलेटेड है। ठीक है, अब यानी ये 24 साल के करीब करीब में कोई नौकरी से रिलेटेड कुछ सोच रही थी। ठीक है, अच्छा, अब मुद्दा ये बनता है कि लाइफ में व्यक्ति इन ट्रायंगल की वजह से, ये जो ऊपर ये वाले ट्रायंगल हैं या ये हैं, वो आगे पढ़ना भी चाहता है, वो कुछ और भी करना चाहता है, वो समझ रहे हो? तो ये ट्रायंगल, लेकिन ये एनर्जी को ख़राब कर रहे हैं। काले काले साइन पड़े हैं ना, ये एनर्जी को ख़राब कर देते हैं, ये एनर्जी को ख़राब कर देते हैं। तो वहाँ पर साइन इंडिकेट करता है कि आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करी है जिसमें आप कोई पढ़ाना या कोचिंग या समथिंग, उसके लिए साइन कौन सा होता है, ऐसे करके ऐसे, और ये थोड़ा सा घूम जाता है, ये साइन थोड़ा सा घूम जाता है। देखो ऊपर ट्रायंगल बना रखा है, ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है, और नीचे साइन जो है ना वो यूं करके यूं घुमा दिया गया 26 से 27 साल के बीच में। अब मुद्दा ये आता है कि ये ट्रायंगल केवल इसलिए आया था, नहीं, इसलिए नहीं आया था। अगर ये आता तो इसने यहाँ आकर ये काला साइन बनाया है, ये है शादी, ये है पर्सनल लाइफ, यहाँ से शुरू हुई है 28 साल से, ये 28 साल से शुरू हुई। ये देखो, ध्यान से देखो, पहले एक रेखा कटी और उसके बाद ये रेखा यहाँ पर आकर, ये सब डार्कनेस में चल रही है ना, ध्यान से देखो, ये डार्कनेस में चल रही है ना। ये तो इनके हस्बैंड ने यहाँ से कोई तैयारी शुरू करी, समझ रहे हो? तैयारी होता है कि मुझे कोई पेपर देने हैं या समथिंग कुछ करना है, ये उनसे रिलेटेड है। पर लेकिन ये डार्क हो गया, ये देखो, ये डार्क, ये क्या है, इनके घर की टेंशन, मायके की भी टेंशन। ये वाली लाइन नीचे वाली डार्क जितनी होगी, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में एडजस्ट कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। यानी यहाँ से समझ आ रही है कि अगर ये खाली लाइन होती तो बीमारी, समझते रहना, ऊपर कुछ ना होता तो बीमारी को, इसी के ऊपर कुछ साइन बने हुए हैं, इसी के ऊपर साइन बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये है कि मैं आगे लाइफ बढ़ा रही हूँ, बट लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे घर ऐसा मिलेगा। यहाँ कुछ साल के बाद मुझे अब टेंशनें बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी, इसका मतलब ये है। इन साइनों के मतलब ये निकल के आया। तो आप खुद देखो, क्या नीचे वाले ये लाइनों में ये डार्कनेस नहीं आ रही, ये लाइनों में डार्कनेस नहीं आ रही, आ रही है ना? क्या इनके हिसाब से ज़िंदगी जी जा रही है? यानी ये रिलीफ चाहती हैं, ये ऐसी लाइफ नहीं चाहती, ये चाहती हैं कि मैं भी कुछ करूं। जो परिस्थिति चल रही है, अब इसमें आप सोचते हो कि कोई आईपीएस बन जाए, ऐसी रेखाओं पे, ये पढ़ाई की रेखा है ना, या कोई आईपीएस बन सकता। अब ये पढ़ाई की रेखा है तो ये केवल आपकी पढ़ाई की रेखा नहीं है, आपके हस्बैंड की भी आएगी,
जब आपका हाथ शो ही नहीं कर रहा है कि कोई अच्छा सा ट्रायंगल बना है, अच्छी सी रेखा बनी है, तो क्या आपको लगता है आप आईपीएस ऑफिसर बन पाओगे? आपको क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आपको सक्सेस मिलेगी? क्या आपके हस्बैंड को मिल सकती है? नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती है। ये अगर लाइनें डार्क नहीं होती, ये डार्क क्यों बनी? आपके वैसे में नहीं आ रही, मेरे सॉफ्टवेयर में आ रही है, आप कह सकते हो, लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर ये बता देता है कि कौन सी रेखा कितनी डार्क हो सकती है। समझते रहना, ये डार्कनेस में नहीं आएगी, ये मैं डार्कनेस की श्रेणी में नहीं डाल रहा। डार्कनेस इसको ही काउंट कर रही है और रेखा काउंट नहीं कर रही है। मैं इसे डार्क नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा, ये देख लो, मैं इसे कहूँगा, मैं इसको नहीं कह रहा। ये तो एक सीक्वेंस में चल रही है, डार्क है, ये सीक्वेंस है ना, इसका सेम चल रही है, मैं डार्क नहीं कहूँगा। डार्क ये वाली लाइन है, ये जो अलग से दिख रही है, डार्क ये लाइन है जो अलग से दिख रही है। एक ये कौन है? एक आप हो और एक आपके पति हैं, दोनों तैयारी कर रहे हैं, दोनों चाह रहे हैं मेरा हो जाए। क्या पॉसिबल है? नहीं। उसी पर देखो छोटे 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 ट्रायंगल बने, ये देखो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल फिर आगे जाकर दिक्कत डाल देते हैं। उधर से वो कोशिश कर रहे हैं, उधर से आप कर रहे हैं, नहीं मिल सकती। तो एक जने को तो वैसे ड्रॉप मारना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा मुसीबतें आएंगी, ज़्यादा मुसीबत लगेगी। कहना नहीं चाहिए। ये हाथ शो जिस ढंग से कर रहा है, ऐसी फीमेल अपने हस्बैंड को कंट्रोल ही नहीं कर पाए लाइफ में, नहीं कर पाए। उसका हस्बैंड वेल परफेक्ट है, उसकी श्रेणी, वो अपनी श्रेणी में। ऐसे ये हाथ कह रहा है कि ये लड़की इसलिए परेशान है कि इसे समझ ही नहीं आ रही है कि मैं कॉप अप कैसे करूं इस सिचुएशन से, क्योंकि इनका पति बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं। कमी समाज में है, कमी परिवार में है, कमी आप में है, आपको सिस्टम नहीं आता है, इनके पति को सब कुछ आता है, वो परफेक्ट है, वो वन इन, मतलब कहते हैं ना, और एक ही व्यक्ति है, सब कुछ चला रहा है। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री, और थोड़ा कोई है, और मंत्रियों की तो वैल्यू ही नहीं है, बस एक की है वैल्यू, वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता। तो वही हाल जो प्रधानमंत्री का है, वही हाल इनके हस्बैंड का है। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझे, आने तक नहीं देंगे। और ये मैं 44 साल तक कह रहा हूँ, 44 साल तक ये फीमेल इसी ढंग से अपनी लाइफ को आगे बिताएगी। देखो मैं समझाता हूँ। नीचे वाला ये वाला जो ट्रायंगल बना है, ये इनका ट्रायंगल नहीं है, ये इनके ससुराल का ट्रायंगल है। पता है, ये एडवांस पामिस्ट्री में ये फ़ोन पे थी। मैंने कहा मैडम आप अपने ससुर को फ़ोन करें। मैंने कहा कि क्या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी इस साल से शुरू हुई थी? हाँ हुई थी, केस था। क्यों? क्योंकि ये आगे साइन एक प्रॉपर्टी का है, वो इंडिकेशन कर रहा है कि ये जो ट्रायंगल बना है ये एक प्रॉपर्टी का साइन आया हुआ है। तो वो मुझे समझ आ गया था, नीचे वाला इनका ससुराल का, और ऊपर ये जो लाइन आ रही है, ये जो चल रही है, ये इनके मायके के लिए आई, इनकी और इनके मायके की। तो इस तरीके से हाथ का समझ आ जाता है कि इनके घर में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस चल रही है। तो ओवरऑल हाथ जो क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या मेरे पति की
आपका, मैं तो कह रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। आप अगर तैयारी करो, आपका टाइम वेस्ट हो। बेटर है आप तो समझदार हो, आपने मुझे हाथ दिया है, आप तो अपना बंद कर दो तैयारी, आप प्राइवेट जॉब करो। रही बात आपके हस्बैंड की, वो बात मानेंगे नहीं, उन्हें करते रहो, करते रहो। एक तो सिचुएशन से बाहर निकले, दोनों ही पढ़ाई करते रहोगे तो कैसे चलेगा। उन्होंने नहीं मानना, उन्होंने तो सबको बेवकूफ़ कहना। ठीक है, ये सिचुएशन देखो, ध्यान से देखो। ये वाला साइन मैं क्या कहता हूँ, किसका होता है? पुश्तैनी का। पुश्तैनी का ये भी एक साइन यहाँ पर जो बनाया गया है, ये तो है हमारा किसी एक इन्वेस्टमेंट का, कुछ करना है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन ये जो काला वाला साइन है और ये जो ये एक साइन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर इनका कोई प्लॉट या फ्लैट बिकेगा, बेचना चाहते हैं, और उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी या कुछ मत कीजिएगा। अगर आपके पति कहते हैं और अपने ससुराल में भी मना कर देना, तो ये तो मैं बचा सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद भी आपकी लाइफ में टेंशन बनी हुई है। इसके बाद में भी टेंशन बनी, तो हाथ बहुत कुछ कह जाता है कि लाइफ में जितनी मर्जी। ये देखो यार, आप कैसे कह सकते हो कि ये एरिया जो है ये सही है, पूरा घूमा हुआ है और यहाँ एक गलत साइन है, गलत साइन। तो मैं तभी रोक रहा था कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं होनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी भी खटाई में डल जाए। देखो मैं इस हाथ को कैसे समझाता हूँ। ये देखो, ये 10 साल की उम्र में ये एक बीमारी आई, ये एक साइन था, ठीक। इसी साइन के साथ एक ट्रायंगल बना है, ये प्रॉपर्टी का साइन है। यानी यहाँ पर कोई बंटवारा या कुछ हुआ, पहले किसी को कुछ हुआ है, उसी के नाम पर प्रॉपर्टी होगी। ये क्या साइन होता है? कंस्ट्रक्शन का। ये क्या साइन है? प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह पर गए। 16 से 17 यहाँ कोई बीमार पड़ा है, आर्थिक स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी ख़राब है, ये लोन से रिलेटेड है, ये लोन उतारने से रिलेटेड है, ये कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। इसी समय पर जो है एक ट्रायंगल बना है छोटा सा, ये वाला। तो यहाँ से कोई कोर्स वगैरह आगे कुछ करना चाहती है, ये वो साइन आ रहा है। यहाँ से ये क्या है? ये प्रॉपर्टी, दो रेखा के साथ एक प्रॉपर्टी का साइन खड़ा करती है। वो वहीं पर ये देख लो, ये देख लो, ये कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये क्या साइन है? सिबलिंग की कोई, यहाँ कोई बीमार पड़ा है, ठीक। ये क्या साइन है? यहाँ पर कोई नौकरी से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, यहाँ चेंजिंग करिए। ये कुछ कोचिंग या कोई पढ़ाने से रिलेटेड सोचा है, यहाँ से पर्सनल लाइफ शुरू हो गई, ये देखो। लेकिन ये डार्क है ना, धीरे 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 धीरे, समझ ही नहीं आ रही थी, धीरे 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 क्या हो रहा है। ये ट्रायंगल किसके लिए बना? ये इनके लिए नहीं बना, ये इनके हस्बैंड के लिए बना। इस समय से कोई ये अपनी कि मेरे को जो है वकालत के साथ जो है कुछ और करना नहीं, पेपर देने हैं, ये तैयारियां शुरू हो रही हैं। ये पेपर तैयार, ये तैयारी लेकिन गलत गया, ये देखो। इसके बाद ये एक आइसलैंड आया, तैयारी तो मैं करूँगा, ठीक है, चाहे दिक्कत आ जाए, ये दिक्कत है। और उसके बाद माइंड पूरा बना लिया यहाँ 33 साल से, यार यही करना है और कुछ नहीं करना, कर लिया। अब ये क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ये साइन का यहाँ पर है 36 में, ये फिर काला साइन आ गया ना, ये डार्क बना है ना, ये साइन डार्क बना हुआ है, ये पेपर देने के लिए ये जी दूंगा मैं। अब देखो 37 साल होने वाले हैं ना, ये आइसलैंड बनाया हो, ये आइसलैंड है, तो ये क्या करेगा? दिक्कत देगा 37 से 38 साल में। आप यहाँ पर अपना सोचते हो मेरा IPS में हो जाए, आपके पति का यहाँ पर उन्होंने बात नहीं माननी है, आप तो मान सकते हो। ये क्या होता है कि इसके बाद नौकरी जो करोगे वो आपको केवल 10% सेटिस्फेक्शन देगी, ये आइसलैंड पर। लेकिन जब करोगे उसके बाद आपको ये लगेगा चलो एक्सपीरियंस तो गेन कर लिया मैंने। अब वहाँ पर ये जो आपके बॉस वगैरह हैं वो
धीरे 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 थोड़ी परेशानी डालेंगे। आप क्या करोगे, मैं खींचना चाहती हूँ, चलो कुछ नहीं होता, घर की परिस्थिति चाहे जैसी मर्जी है, मैं तो चलो थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जा सकती हूँ। यहाँ आके मैं जॉब छोड़ रही हूँ 40 में, और इसके बाद यहाँ से आपने कोई रिश्तेदार है या कोई और है, उसके साथ जो है मैं उसका ऑफिस संभाल लूँ, मैं कुछ कर लूँ, वो काम, या फिर बिज़नेस करना। तो 40 के बाद 41 आते हैं, तो यहीं के बाद से अगर आपके हस्बैंड अपना कुछ करते हैं तो फिर भी ठीक है। इससे पहले पहले में आपको क्या लगता है, ये जज बन जाएंगे? 2 जने तो में से 1 जना तो हटे पहले, नहीं तो ज़्यादा टेंशन आएगी। मुद्दा ये कहता है, ठीक है। फिर ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या इंडिकेट कर रही है आगे जाकर, देखो। अब नीचे आ जाओ, नीचे आए, ये देखो, ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये इनके ससुराल का है, ठीक है। और जो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है ये इनके मायके से आई है। तो ये वाली लाइन मायके के साथ टच है ना, ये मायके के साथ टच है ना, तो यहाँ पर ये जो बीमार होगा वो मायके में से होगा, ठीक है। अब मायके के साथ साथ ये लाइन इस पर भी टच हो रही है, तो आपका कोई आपके ससुराल में से भी कोई ना कोई दूर का जो बड़ा है, चाहे मेल या फीमेल, वो भी बीमार होंगी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी का साइन आया जिसका संबंध इससे है। अब ये क्या संबंध है, ये पिक्चर साफ आती है या क्वेश्चन देते उससे कि हमारे घर में एक प्रॉपर्टी है, वो केस कब सही होगा, कब होगा, और वो पिक्चर साफ आती तो मैं वो भी बता पाता। लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। बट लेकिन ये यहाँ आकर तो मुझे लग रहा है कि ये क्लियर हो रहा है। इट मीन्स क्लियर तो होगा, लेकिन ये जो कंसर्न है ये इनके मायके का मुझे ज़्यादा लग रहा है। फिर भी ससुराल पक्ष में थोड़ा सा बीमारी का ध्यान रखना दोनों तरफ। और यहाँ आकर कोई प्रॉपर्टी बिकेगी, उसमें क्या है कि किसी का ऑपरेशन या लड़ाई झगड़े और वो बात नहीं मानेंगे, एंड देन एक इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और वो इन्वेस्टमेंट के बाद भी लाइफ टेंशन में ही है। तो ये फीमेल तो टेंशन में ही है, ये चाहती है कि मेरा पति जो है वो एक तरफ छोड़ दे, अगर उसका नहीं हो रहा है तो वो अपना दिमाग हटा ले। वो कहता है नहीं मेरा होगा, मेरे अंदर कैलिबर है, मेरे अंदर सब कुछ है, मैं तो करूँगा, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। तो दुनिया को दिखाने के लिए ये रेखा दो चीज़ें तो नहीं, इतने तो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये दोनों लोगों को सेटिस्फेक्शन दे पाए। आप भी तैयारी कर लो, वो भी तैयारी कर ले, दोनों का निकल जाए। एक तरफ तो हटे तो ये स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत उनको तो रिलीफ मिले, पर इनफैक्ट उनकी लाइफ में पैसा जो होता है वो इतना बढ़िया नहीं कमा पाएंगे इन सालों में, ये तो निश्चित। यानी ये तो निश्चित टेंशन तो बनी रहेगी। तो उसलिए अपनी टेंशन थोड़ी कम करो और अपनी नौकरी के लिए जाओ। वो नहीं मानने वाले, वो तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। जब सब कुछ हो जाएगा, अब नहीं लगा मेरे में ही कमी थी, वो मैं पूरा टाइम नहीं दे पाया उसको। चलो कुछ नहीं होता, पूरी मेहनत करी थी मैंने, वो तो सिस्टम ही ऐसा हो गया था। अब सिस्टम बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो तब भी अपनी कमियों को सामने नहीं रखेंगे, मुद्दा ही। तो ऐसी फीमेल्स को हमेशा धीरे 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 अपने पति को समझाना चाहिए। अगर वो एक टाइम पर बोलना शुरू कर दे तो अपने घर में टेंशनें शुरू हो जाएंगी, और वो व्यक्ति जो होता है फिर गाली गलौज तक आ जाता है, टॉन्ट देना शुरू कर देता है। तो ये एक कारण है इनकी लाइफ का कि इनको रिलीफ अपने पति से नहीं मिलेगी, आसानी से तो नहीं मिलेगी। वो तो जब धक्के खाएगा, जब लाइफ ही बताएगी कि यहाँ पर क्या करना है, अब उसके हिसाब से ही आगे चलेंगे। तो बेटर है आप हटो, ये साइन अच्छे नहीं है, ये आपको आईपीएस या कोई चीज़ नहीं बना सकते। आप अपनी सरकारी नौकरी को हट के प्राइवेट जॉब जाओ, वहाँ पर आपके प्रोफाइल छोटा मिलेगा, जितना भी मिलता है नौकरी करो, कुछ एक्सपीरियंस गेन होगा, वहाँ से फिर आगे अपना इतने साल करने के बाद फिर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कहता है मेरी कंपनी संभाल लो या कुछ कर लो, या कोई बिज़नेस जो है वो हम शुरू कर लेते हैं, तो वो आप करते रहो,
मुद्दा है आप करते हो, ये हाथ वो शो कर रहा है। लेकिन अगर आप कहो कि ये टेंशन जो है वो हट जाए, वो एक साधु बन जाए, वो बात को सीधा ले, मैं कुछ कहूँ और वो सुन ले, ऐसी लाइफ नहीं है। ठीक है, आप कुछ कहोगे वो कुछ सोचेंगे, ये तो रहेगा ही रहेगा। मैं 44 साल तक तो कह सकता हूँ, उसके बाद हाथ साफ नहीं है तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है, इस साल पर ज़रूर अपने घर पर सास ससुर और आप अपने घर पर, चाहे वो भाई हो या आपके पेरेंट्स हो, उन सबको सतर्क कर दीजिएगा। और यहाँ कोई प्रॉपर्टी मैटर भी होगा तो वो बेचनी नहीं है कम दाम पर किसी को कहने पर, याद रख लेना। यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज़रूर आएगा, पिक्चर साफ नहीं है, इसलिए सतर्क रहना। ठीक है, सतर्क रहना। अब मुद्दा आता है कि क्या इस समय पर 38वां साल पर क्या आपके ये जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, क्या आपके हस्बैंड की कोई ऐसी चीज़ हो सकती है 38 साल कुछ महीने पर? देखो, अगर ऊपर देखते हो तो 37 से 38 में यहाँ तक तो नहीं हो रही 1 साल, लेकिन 38 के बाद इस लाइन ने कहा है कि एक मुसीबत हटेगी दूसरी आएगी। ये आपके लिए तो है, लेकिन नीचे वाला ये पोर्शन जो यहाँ बनाया है, ये जो बनाया, इसको मैं केवल 5 से 10% आपके पति को दे रहा हूँ। अगर वो मेहनत ज़्यादा करे, आपको तो मैं टेंशन यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपको आपके प्राइवेट कंपनी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, और उनके लिए ये वाला एक छोटा सा ये वाला जो ट्रायंगल है, इसलिए 38 साल कुछ महीने पर उनसे कहना पॉजिटिव रहे। केवल 10% की उम्मीद कह रहा हूँ, वैसे मुझे नहीं है ये भी 10%, लेकिन 38 साल कुछ महीने से लेकर 38.5 साल के बीच में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी यहाँ ज़्यादा मेहनत कर ली तो शायद, वैसे मैं शायद वर्ड भी इसके साथ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे 39 साल पर भी कोई ऐसी साइन नहीं मिला जिसमें मैं कहूँ कि ये, क्योंकि 2 रेखा आ गई हैं, छोड़ना पड़ेगा। ये जो है ये भूत निकालना पड़ेगा कि मैं जज बनना, ये यहाँ के बाद तो ये ख़त्म है। तो मुझे 10% की फिर भी मैं कह रहा हूँ कि चलो एक चांस दे दो, शायद कुछ निकल जाए, लेकिन निकलेगा। ये है पूरे हाथ का निचोड़। सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है, केतु और शुक्र, ये तीनों का उपाय लेना, और उपाय जरूर करना, इसी से रिलीफ मिलेगी। और इसे पॉजिटिव लेना, इसे नेगेटिव मत लेना। आपके पति वैसे मानने वाले नहीं है जब तक आपके, देखो, जब तक आपके इस एरिया पर अगर किसी को न्यूज़ आ जाए, कोई बीमार ज़्यादा ही पड़ जाए और वो ससुराल पक्ष से हो, तो टेंशन वाली बात है, टेंशन वाली तब तो है। लेकिन अगर ये मायके की है तो उन्हें पहले बताओ, लेकिन आपने रहना तो ससुराल में ही है ना। वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करते रहेंगे, समझाते रहेंगे आपके पति को भी कि भैया उनका बेटा है, तो अगर इन्हें कुछ हो जाएगा तब थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल ज़्यादा आएगी। इसलिए इन लोगों की ज़्यादा तबीयत का पहले ध्यान रखें, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, रखो दोनों का पर, लेकिन इनका यहाँ पर ज़्यादा है। लॉजिक से समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपने अपने ससुराल रहे, और अगर आपके सास ससुर जिंदा हैं तो आपको इतनी दुख नहीं मिलेंगे। इट मीन्स कि इस समय पर आपके लिए कान खड़े कर लो कि यहाँ इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये पिक्चर साफ नहीं है, नहीं तो मैं बताता हूँ कि ये एक्चुअल में तो मायके की रेखा है, पर फिर भी एक प्रॉपर्टी का साइन, यहाँ बेचना मत किसी के कहने पर, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, जब तक वो है तब तक तो आपकी लाइफ चल रही ठीक है। इसलिए आप इन्हीं टाइम पीरियड पर धीरे धीरे अपने पति को समझाते रहो, देखो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ों का कराने का, कि आप थोड़ा सा आप चेंज करो, कुछ और जगह पर कोशिश करो, कुछ और कर लो, आप अपनी वकालत में ही ध्यान दे लो, कुछ कर लो, उसमें आगे बढ़ लो। ठीक है, ऐसे अगर आप धीरे धीरे करोगे तो फिर भी ठीक रहेगा, क्योंकि अभी बहुत साल हैं और इन सालों में धीरे धीरे ही समझा सकते हो, तेज़ी से समझा नहीं सकते अपने पति को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।